बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाल ही में पाकिस्तान के साहिली शहर गवादर में मुल्क की पहली ऐसी शाहराह की तामीर मुकम्मल हुई है जिसका एक बड़ा हिस्सा साहिल समंदर और समंदर पर बनाया गया है। ऐसा लगता है जैसे आप समंदर की सैर कर रहे हों। ये शाहराह एक अनोखा तजुर्बा देती है, जैसे आप एक नई दुनिया में दाखिल हो गए हों। अगर इस रोड पर सफ़र की बात करें तो ये 19 किलोमीटर तवील है और ये गवादर में मशरकी साहिल से मकरान कोस्ट हाईवे तक है, जो बंदरगाह और उसके फ्री जोन्स को कौमी शाहराहों के नेटवर्क से मिलाने के लिए बनाई गई है। लेकिन ये तजारत के अलावा सियाहत के लिए भी एक जबरदस्त तजर्बा देती है। सुन लो नाजरीन, ईस्ट बे एक्सप्रेस वे के मुकम्मल होने के बाद गवादर का साहिल एक इंतहाई हलचल से भरपूर मौसम गर्मा को अपना रहा है। बंदरगाह से आने और जाने वाले सामान को नेशनल हाईवेज के साथ फौरी कनेक्शन मिलता है। यहाँ अहम बात यह है कि ये मंसूबा सी पैक यानी चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का हिस्सा है और ये रोड दुनिया की जदीद तरीन रोड्स में से एक है जहां तमाम जरूरी सफरी सहूलियात मौजूद हैं। ईस्ट बे एक्सप्रेस वे पाकिस्तान में अपनी नौयत की पहली शाहराह है जिसका तकरीबन 5 किलोमीटर हिस्सा ऑन शोर है, जिसे साहिल समंदर पर मिट्टी और रेत डालकर बनाया गया है। मुकामी लोग भी इस मंसूबे से बड़े हुए तहफ्फुज़ से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। माजी में जब मानसून का मौसम आता तो समंदर की लहरें घरों को नुकसान पहुंचाती। अब बैरियर बोर्ड्स नस्ब कर दिए गए हैं और साहिल के साथ 4.34 किलोमीटर एंटी वेव ब्रेस्ट वॉल के साथ मिलकर ये 4.34 किलोमीटर की रिवेटमेंट बनाते हैं ताकि पुश्ते को लहरों के झटकों से बचाया जा सके। गवादर में वाहिद एक्सप्रेस वे के तौर पर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे साहिल से पहाड़ों तक एक पेचीदा खित्तों के एक सफ से गुजरती है और इसकी तामीर में अंडरपिनिंग जदीद तामीराती टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। जैसे जैसे सफर करते जाते हैं दिल खूबसूरत नज़ारों में खो जाता है। 19 किलोमीटर से ज्यादा सड़क में तकरीबन 4 किलोमीटर का इलाका समंदर से दोबारा हासिल किया गया है, यानी ये समंदर पर तामीर होने वाली पाकिस्तान की पहली रोड है। इसके लिए पाकिस्तान में पहली बार रिवेटमेंट एंड प्लानिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और इस्तेमाल भी बहुत एहतियात से किया गया है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कारकुनों ने हर 6 इंच के बाद 18 फीट का सब ऑयल बोर किया और फिर उनमें दरिया के पत्थरों का ढेर लगा दिया ताकि बोझ बर्दाश्त करने के लिए सड़कों के नीचे मजबूत सहारा बनाया जा सके, ताकि सड़कें ना डूबें और ना ही कोई नुकसान हो। इस नई रोड ने गवादर जैसे खूबसूरत शहर का सफर आसान बना दिया है। गवादर आकर पता चलता है कि खूबसूरती कहते किसे हैं। गवादर के साहिल और पहाड़ों का अपना ही एक अलग हुस्न है। 14वीं के चांद की रोशनी में इस शहर का साहिल ज्यादा खूबसूरत लगता है और माफूकुल फितरत नजर आता है। इसमें कोई शक नहीं कि गवादर का साहिल सिंध के मुकाबले में साफ सुथरा है। ऐसा लगता है कि ये दूर तक फैला समंदर जैसे खामोशी से हमारा इस्तकबाल कर रहा हो। ये रोड मकरान कोस्ट हाईवे के इख्तिताम से शुरू होकर गवादर के मशरकी साहिल पर खत्म होती है, जहाँ खूबसूरत पहाड़ियां हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ की पहाड़ियां भी समंदर के ऊपर हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान का शुमार इन चंद ममालिक में होता है जहाँ दो ठहरे हुए समंदर आपस में मिलते हैं। इन पहाड़ियों को कोहे बातिल कहा जाता है। ये गवादर का इख्तितामी नुक्ता है जिसके एक तरफ समंदर का हिस्सा जिसे ईस्ट बे कहते हैं, जहाँ गवादर की बंदरगाह भी मौजूद है, और दूसरी तरफ समंदर का दूसरा हिस्सा जिसे वेस्ट बे कहते हैं। ईस्ट बे वाली साइड की वजह से नई मुकम्मल होने वाली रोड का नाम भी ईस्ट बे एक्सप्रेस वे है, जो इस खूबसूरत इलाके तक रसाई देती है। ये खूबसूरत तरीन इलाका जो अब तक पाकिस्तान के 90% लोगों से ओझल है, लेकिन जो भी यहाँ आता है इसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। अगर ये खूबसूरत कुदरती मुनाजिर किसी और मुल्क में होते तो वहाँ इन मुकामात पर बेहतरीन पिकनिक पॉइंट्स बन चुके होते। अगर हम भी ये काम कर लेते हैं तो न सिर्फ मुकामी लोगों के रोजगार में इजाफे की वजह से गुर्बत और कसम पुरसी का खात्मा हो जाएगा, बल्कि हम दुनिया को ये बता सकेंगे कि पाकिस्तान की पहचान ये कुदरती खूबसूरती है जिसका मुकाबला करना हरगिज आसान नहीं। नाजरीन, गवादर ईस्ट बे मंसूबे की इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग समेत तामीराती काम चीनी माहिरीन ने किया है, जबकि पाकिस्तान वर्क फोर्स ने भी इनका साथ दिया है। इस मंसूबे से 2000 अफराद को रोजगार मिला, जिनमें से बेशतर मुकामी थे। एक्सप्रेस वे बंदरगाह और इसके फ्री जोन्स 1 और 2 के साथ साथ मकरान कोस्ट हाईवे और मोटरवे 8 के दरमियान बुनियादी राब्ता फराहम करेगा ताकि दरामदाद, बरामदाद और लॉजिस्टिक नकलो हमल की राह हमवार हो सके और चीन की सरहद खजराब तक तिजारती सामान की तरसील मुमकिन हो। यानी हम कह सकते हैं कि ये 6 लेन एक्सप्रेस वे गवादर पोर्ट और इसके 2281 एकड़ फ्री ट्रेड जोन को कराची जाने वाली मकरान कोस्ट हाईवे और M8 शाहराह समेत सड़कों के इस नेटवर्क से जोड़ती है, जो बिलाखिर मगरबी चीन के शहर काशगर तक जाएगा। ये खास तौर पर कार्गो ट्रक्स के लिए अहम है।
गवादर में पहले बड़ी कार्गो गाड़ियां शहर के अंदर से गुजरती थीं, जिससे आम ट्रैफिक में खलल पड़ता था। अब इनको गवादर शहर के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बड़ी खूबसूरती ये है कि मुस्तकबिल में शाहराह के अतराफ में डबल ट्रैक रेलवे लाइन भी बिछा दी जाएगी। इस सड़क के बारे में पाकिस्तान के दुश्मनों ने गवादर के रिहायशियों को भड़काया कि ये आपको समंदर तक रसाई रोक देगी, लेकिन अब देख सकते हैं कि इस रोड ने तो समंदर तक रसाई कुशादा कर दी है। हत्ता कि 3 पुल बनाकर माहीगीरों को समंदर तक रसाई के लिए गुजरगाहें फराहम की गई हैं। पुल के साथ माहीगीरों को गोदी की सहूलत और हाल भी मुयस्सर किया गया है। माहीगीरों को समंदर तक वसी रसाई हासिल है और जब वो माहीगीरी नहीं कर रहे होते तो वो समंदर की लहरों से नुकसान पहुंचने से बचने के लिए देखभाल के लिए वक्त पर अपनी कश्तियों को साहिल पर ले जा सकते। हत्ता कि हाल ही में आने वाले सैलाब ने शहर को नुकसान नहीं पहुंचाया। गवादर के कई हिस्सों में सैलाब की शदीद तबाही के दरमियान ईस्ट बे एक्सप्रेस वे, जो सीपैक की जदीद सड़कों में से एक है, कि 3 पुलों ने साहिली शहर के मशरकी हिस्से को मुकम्मल तौर पर डूबने से बचा लिया। इन पुलों ने रिहायशी और तिजारती इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत से जानी नुकसान और तबाही से बचा लिया। इस जदीद तरीन एक्सप्रेस वे के हिस्से में 3 पुलों ने पानी के रिसाव का किरदार अदा किया, जिससे बारिश का पानी नीचे समंदर की तरफ बहने लगा। अगर इन 3 पुलों को चीनी इंजीनियर्स के साथ मिलकर एक्सप्रेस वे के हतमी तामीराती डिजाइन में शामिल न किया गया होता तो गवादर का मशरकी हिस्सा मुकम्मल तौर पर डूब चुका होता, जिससे हलाकतों की तादाद बढ़ती, घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाहकुन तबाही का सामना करना पड़ता। अगर तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो जब गवादर में बारिश आती थी तो समंदर की लहरें कश्तियों और मकानों को नुकसान पहुंचाती। अब बैरियर बोर्ड्स और 4.34 किलोमीटर की एंटी वेव ब्रेस्ट वॉल के साथ 4.34 किलोमीटर रिवेटमेंट बनाने के लिए पुश्ते को समंदरी लहरों के हमलों से बचा लिया गया है। नाजरीन, सीपैक का मंसूबा गवादर को बदल कर रख देगा। सीपैक अथॉरिटी के मुताबिक ईस्ट बे एक्सप्रेसवे चीन पाकिस्तानी इक्तिसादी राहदारी के तहत गवादर पोर्ट का फ्लैगशिप मंसूबा है, जिसकी तामीर पर 16 करोड़ 80 लाख डॉलर से जायद लागत आई है और इसे चीनी कंपनी चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तामीर किया है। ईस्ट बे एक्सप्रेसवे गवादर में बुनियादी ढांचे की तामीर के $1 अरब मंसूबों का हिस्सा है। वफाकी वजारत मंसूबा बंदी की वेबसाइट के मुताबिक इस मंसूबे की मंजूरी 2015 में दी गई थी, जबकि नवंबर 2017 में इसका संगे बुनियाद रखा गया था। ताहम ये मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत से तकरीबन 2 साल की ताखीर से मुकम्मल हुआ है और अब गवादर का सफर बहुत आसान हो गया है। सीपैक मंसूबे के बाद गवादर को बैनुल-अक़वामी अहमियत हासिल हो गई है और बलूचिस्तान की तरक्की के इम्कानात रोशन हो गए हैं और ये नए रोड इसकी बेहतरीन मिसाल है। नाजरीन, आप इस खूबसूरत ईस्ट बे एक्सप्रेस वे जो गवादर के साहिल और समंदर पर तामीर की गई है, इस खूबसूरत रोड के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगली वीडियो तक के आने के लिए खुदा हाफिज।